YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट, किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन, फिल्मी किस्से में आज बात हिंदी सिनेमा के बीते दौर की दो महान हस्तियों, निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता सोहराब मोदी और गीतकार कवि प्रदीप के बीच हुए अहम के टकराव की और कवि प्रदीप के उस कदम की जिसकी शायद कल्पना भी अति आत्मविश्वासी सोहराब मोदी ने नहीं की थी। सोहराब मोदी नाटकों की दुनिया से फिल्मों में आए थे। उनकी एक नाटक कंपनी थी आर्य सुबोध। इस कंपनी का एक सुपर डुपर हिट नाटक था हेमलेट, जिसका मंचन सोहराब मोदी देश भर में घूम घूम कर किया करते थे। इस नाटक का हर एक शो हाउसफुल जाता था, लेकिन साल 1931 में आलमारा के साथ बोलते सिनेमा का दौर शुरू हुआ तो लोगों की दिलचस्पी नाटकों में कम होने लगी और ऐसे में तमाम नाटक कंपनियां एक एक करके बंद होती चली गईं। यही जब आर्य सुबोध के साथ हुआ तो सोहराब मोदी पुणे आ गए, जहां उन्होंने आर्य सुबोध को एक नाटक कंपनी से फिल्म कंपनी में बदल दिया। नाम रखा स्टेज फिल्म कंपनी। इस कंपनी की पहली फिल्म थी हेमलेट और खून का खून, जो आर्य सुबोध के नाटक हेमलेट का ही फिल्मी रूपांतरण थी। ये फिल्म साल 1935 में रिलीज हुई थी। हेमलेट के बाद 1936 में सोहराब मोदी ने सैद ए हवस बनाई, लेकिन हेमलेट और सैद ए हवस दोनों ही फिल्में सुपर फ्लॉप रही और फिर साल 1936 में ही मोदी पुणे छोड़कर मुंबई आ गए और स्टेज फिल्म कंपनी का नाम बदलकर उन्होंने मिनर्वा मूवी टोन रख दिया। मिनर्वा के बैनर में 4-5 फिल्में बनाने के बाद उन्होंने साल 1939 में बनाई पुकार। भारी भरकम सेट्स, बड़ी स्टार कास्ट, शानदार कथा पटकथा संवाद वाली ये ऐतिहासिक फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इस सफलता ने सोहराब मोदी के साथ साथ मिनर्वा मूवी टोन को भी जबरदस्त पहचान दी और फिर मिनर्वा के बैनर में सिकंदर, पृथ्वीवल्लभ, शीश महल जैसी सुपरहिट ऐतिहासिक फिल्में बनाने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू की अपनी पहली रंगीन फिल्म झांसी की रानी की। अपने दौर की इस सबसे महंगी फिल्म के टाइटल रोल में सोहराब मोदी की पत्नी अभिनेत्री मेहताब थी और खुद मोदी ने इस फिल्म में राजगुरु का रोल किया था। ये भारत में बनी पहली टेक्निकलर फिल्म थी। फिल्म झांसी की रानी के संगीत की जिम्मेदारी वसंत देसाई को दी गई और गीत लिखने के लिए बुलाया गया कवि प्रदीप को, जिन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों ने पहचान दी थी और जल्द ही उस दौर का एक स्टार गीतकार भी बना दिया था। सोहराब मोदी के बुलावे पर कवि प्रदीप उनके ऑफिस में पहुंचे और फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी सोहराब मोदी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल सोहराब मोदी बेहद रोबीले व्यक्तित्व के मालिक थे, इतने कि लोग उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। उनके आत्मविश्वास, तौर तरीकों और शानो शौकत का हाल ये था कि कमाल अमरोही जैसे बड़े लेखक भी उन्हें अपने लिखे हुए संवाद चलते चलते ही तब सुना पाते थे जब वो कार से उतरकर अपने केबिन की तरफ बढ़ रहे होते थे। कवि प्रदीप सोहराब मोदी के ऑफिस पहुंचे। उनके केबिन के दरवाजे पर खड़े होकर कवि प्रदीप ने अंदर आने की अनुमति मांगी और सोहराब मोदी के बुलाने पर उन्होंने केबिन में प्रवेश किया। कवि प्रदीप के शब्दों में कहें तो सोहराब मोदी के केबिन की सजावट बेहद शानदार थी। उसमें लाइट्स का अरेंजमेंट बेहद हल्का था। बड़ी सी मेज के पीछे आलीशान कुर्सी पर बैठे सोहराब मोदी की धुंधली सी झलक नजर आ रही थी। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, झांसी की रानी के गीत आप लिखेंगे। स्क्रिप्ट में गानों की नेचर लिखी हुई है, धुनें तैयार हैं, आपको बस उसमें शब्द बैठाने हैं। यू कैन गो नाउ। कवि प्रदीप खड़े रहे। सोहराब मोदी ने उन्हें बैठने को भी नहीं कहा। सोहराब मोदी का ये रवैया कवि प्रदीप को बेहद अपमानजनक लगा। कवि प्रदीप ने सोहराब मोदी को जवाब दिया, जब आप सब कुछ कर चुके हैं तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी, और ये कहकर वो वापस लौट आए। केबिन से बाहर निकलते वक्त उनके कानों में मोदी की सिर्फ इतनी बात पड़ी, झांसी की रानी जैसी पिक्चर को ठुकराकर तुम बहुत पछताओगे। कवि प्रदीप ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधे केबिन से बाहर आ गए। सोहराब मोदी की आवाज में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि उनके ऑफर को ठुकराए जाने को लेकर अविश्वास और खींच झलक रही थी। बाद में उस फिल्म के गीत पंडित राधेश्याम ने लिखे। संगीत वसंत देसाई का था, लेकिन बहुत बड़े बजट की ये फिल्म झांसी की रानी इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि सोहराब मोदी को अपना स्टूडियो ही नहीं बल्कि घर का सामान तक बेच देना पड़ा था। तो ये थी कहानी
बीते दौर के हिंदी सिनेमा के दो दिग्गजों सोहराब मोदी और कवि प्रदीप के बीच अहम के टकराव की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 27 की, जिसमें होगा कर्ज का बोझ। भावुक कर देने वाला मेरा निजी अनुभव, कई हिट फिल्मों के निर्माता से संबंधित। आज भी उनके बारे में सोचता हूं तो आंखें नम हो उठती हैं। खैर, देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।